नमस्कार। ओडिशार अगणित चाषी भाई एवं भौणी माननकु शुभेच्छा एवं अभिनंदन सहित मु शिवानंद आपण समस्त को स्वागत करुछे। दर्शक बंधु, धान गहम भली मुख्य खाद्य फसल हो अथवा हरड़ एवं बुट भली डाली जातीय फसल, कपा भली तंतु जातीय फसल हो अथवा राशि पेशी अलसी एवं सूर्यमुखी भली तैलबीज जातीय फसल, उद्यान कृषि भितर आसुथिबा फल एवं पनीपरिबा एसबू भारतीय उपमहादेश पई एक स्थूलचित्र तैयारी करे, जार केन्द्र रही आम चाषी भाई जो मानकर अक्लांत उद्यम ही भारत को कृषि क्षेत्र में एक समृद्धिशाली और आत्मनिर्भरशील राष्ट्र होबारे सहायक प्रदान करिछि। तेबे एई क्षेत्र में चाषी भाई मानकर अवदान को आम केबे अणदेखा करि न पारु। आ सेहिथिपई तो आम चाषी भाई मानक पई एक सुंदर कृषि भविष्य गठन करिया पई आम निरंतर प्रचेष्टा करि आसुछु। आमर स्वतंत्र एवं ओडिशार प्रत्येक चाषी भाई मानकर प्रिय कृषि भित्तिक कार्यक्रम जार ना हेउछि कृषि दर्शन। दर्शक बंधु, चिनाबादाम आम राज्य ओडिशा एवं भारतर एक प्रमुख तैलबीज जातीय फसल। आम देशर वनस्पति तैलर अभाव को दूरीकरण करिबारे यह एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाए। आ ता सहित चिनाबादाम पीड़िया पाखापाखि 55% पुष्टिसार एवं श्वेतसार रही, जहाँ एक उत्तम कुकुड़ा खाद्य एवं गोखाद्य रूप में व्यवहार कराए। एवं सबू बहुविध उपादेयता कारण वर्तमान आम चाषी भाई मैंने वर्षक दुई थर चिनाबादाम चाष करुछंती। तेबे चिनाबादाम फसल एक प्रमुख समस्या होची एथिरे देखा देउथबा घास, कारण से माने आमे चाष रे प्रयोग करुथबा पोषक तत्व को ग्रहण करिने चिनाबादाम रो वृद्धि रे अवक्षय घटाई थांती, जा फल रे चाषी भाई माने आसन रूपक लाभ पाई पारि नथांती। तेबे आसंतुना आज आमे आलोचना करिबा चिनाबादाम फसल चाष रे घास नियंत्रण करिबार विभिन्न उपाय। ओडिशा मुख्यतः चिनाबादाम, राशि, सोरिष एवं सूर्यमुखी परी तैलबीज फसल चाष कराए। यही सबू फसल ओडिशार मूर्तिका एवं जलवायु ପାଇଁ अत्यंत उपयोगी अटे। तो यही सबू तैलबीज फसल रे साधारणतः आमर घास जनित समस्या देखा जाए। तो यही घास जनित समस्या को आम किपरि भाव में तैलबीज फसल रे निराकरण करि अनाबना घास पई फसल सहित खाद्य जल एवं सूर्यकिरण प्रतियोगिता करथांती एवं यह द्वारा फसलर अभिवृद्धि मंथर होता है एवं तज्जनित अमल मध्य ह्रास घटी है। तो यही सबू ह्रास साधारणतः आम देखा जदि चिनाबादाम फसल रे घास जनित समस्या जो 30 ରୁ 70% आमर अमल कम होता है। सेहीपरि सोरिष फसल रे मध्य आमर 20 ରୁ 70% अमल ह्रास घटी थाए। आमर ये तैलबीज फसल रे साधारणतः 3 प्रकार घास देखा जाए थाए। अनाबना घास देखा जाए थाए, जहाँकि आमर सरुपत्री, चौड़ापत्री एवं मुथा जातीय। सरुपत्री मध्य कंकड़ा घास, काउगोड़िया, नाली सुआ, बड़ सुआ एवं अण मांडिया परी सरुपत्री प्रमुख अटे। एवं चौड़ापत्री मध्य जंगली खड़ा, केशदूरा, अपमारंग आदि प्रमुख अटे। सेपरी मुथा जातीय घास मध्य पेंथी जुआणी एवं छता जुआणी प्रमुख अटे। तो यही सबू घास लटा आमर साधारणतः तैलबीज फसल रे देखा जाए थाए एवं यह अमल मध्य ह्रास करिथाए। घास गुड़ी को अनाबना घास गुड़ी को जो समय आम दमन करने कथा ताको आमर घास जनित संकटकालीन अवस्था कही था। तो ये संकटकालीन अवस्था रे आमे जदि घास गुड़ी को तैलबीज फसल रे दमन करि परिबा ताहाले आमे अमल मध्य आमर बढ़ाई परिबा। आमर यही संकटकालीन अवस्था आमर विभिन्न फसल रे भिन्न भिन्न अटे। जेपरिक आमे देखिबा चिनाबादाम फसल रे घास जनित संकटकालीन अवस्था 20 ରୁ 25 दिन, सेपरी सोरिष फसल रे आमर 15 ରୁ 30 दिन मध्य रही है। तो यही समय मध्य तैलबीज फसल रे घास को नियंत्रण करने दरकार। तो घास जनित ये जो समस्या देखा जाउची, तो यही सब समस्या को दूर करने विभिन्न प्रकार पद्धति अवलंबन करा जाय थाए। सेथि मध्यरु यांत्रिक पद्धति एवं रासायनिक पद्धति, रासायनिक तृणनाशकर प्रयोग प्रमुख अटे। ताहा छड़ा आमे माने घास प्रतिद्वंदी किसम मध्य व्यवहार करि परिबा। तद्वारा घासर परिमाण घासर घनता मध्य कम होई पारे। ता छड़ा आमे धाड़ी को धाड़ी फसलर धाड़ी को धाड़ी दूरता मध्य कमाई पारिबा।
जेपरिक आम चिनाबादाम बुणवार 3 सप्ताह पर आम कोड़ा घोषा करी फसल मूल को गछ मूल को हुड़ा टेकीदेले से घास नियंत्रण होता है। तो यही सब पद्धति मध्य आमर रासायनिक पद्धति विशेष भाव में चाषी भाई और भौणी मान मध्य बेस आदृत। चिनाबादाम एवं सोरिष फसल आम पेंडिमिथालिन नामक रासायनिक तृणनाशक व्यवहार करिपरिबा। पेंडिमिथालिन को आम चिनाबादाम किंबा सोरिष बुणवार 1 ରୁ 2 दिन पर आम प्रयोग करने दरकार। हेक्टर पिछा 2.5 लिटर को आम 500 लिटर जल सहित मिसाई सिंचन करा जाय था। यह जमीर उपर स्तर में थिबा जो सब छोट छोट मंजी अच्छी आमर सरुपत्री अथवा चौड़ा पत्री मंजी गुड़ी को ताहाको आमर अंकुरोद्गम हबार बाधा पहुँचाई थाए। सेहीपरि आम चिनाबादाम फसल एवं राशि फसल रे क्विजालोफ पीथाइल नामक रासायनिक तृणनाशक व्यवहार करिपरिबा, जार व्यावहारिक मात्रा हेक्टर प्रति 1 लिटर को आम 500 लिटर जल में मिसाई आम पत्र सिंचन करिपरिबा। यह को आम साधारणतः गछ हबार फसल मंजी बुणवार 20 ରୁ 25 दिन मध्य व्यवहार करिपरिबा। मु प्रथम कही जे रासायनिक तृणनाशकर प्रयोग चाषी भाई मध्य बेस आदृत, किंतु यार प्रयोग समय रे यथेष्ट सावधानता अवलंबन करने दरकार एवं यह फसलर अमल बढ़ाइबा सहित घासलटा को कम करिथाए। किंतु यार मात्राधिक प्रयोग आमर मृत्तिकार थिबा भौतिक जैविक एवं रासायनिक गुण को कम करिथाए। तो सेथिपई आमे समन्वित घास परिचालना करने दरकार। तो समन्वित घास परिचालन आम कौन करवा रासायनिक तृणनाशक प्रयोग करवा एवं ता सहित आम हाथ में घासलटा बाछिबा अथवा कोड़ा घोषा करी गछ मूल को माटी टेकीदेले से घास नियंत्रण हम। तो मुझे चाषी भाई मानक ये कहूँ चाहे जे यांत्रिक एवं रासायनिक पद्धति को अलग अलग प्रयोग न करी ताकू जदि आम समन्वित घास परिचालना हिसाब रे प्रयोग करवा ताले तैलबीज फसल रे घास दमन होगा सहित तैलबीज फसलर अभिवृद्धि ठीक भाव एवं यार अमल बढ़ी पार। दर्शक बंधु एक सामग्रिक विकास चित्रटी प्रदान करिबरे आम कार्यक्रम सबुबेले तत्पर आम अनेक सफल चाषी भाई मानक आपण पाखरे पहुँचाऊ जहाँफल आपण मैंने उत्साहित होगा सहित आम कार्यक्रम में प्रसारित होता समस्त तथ्य को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में आपण प्रयोग करी यथेष्ट मात्रा लाभवान हो पारे। से अनुक्रम में आसतु आज यही सप्ताह भेटिबा जड़े सफल चाषी भाई को आ जानिबा तांको सफलतार रहस्य। मु सारे तो चाष सहित जड़ित फल पनीपरिया आउ डाली जातीय धान चाष सहित तापरे माछ चाष आड़ को 90-92 भितर मन बड़ेली ता भितर तो रोही भाकुर मिरकिला ये सब कार्प जातीय माछ सहित एमती सिफा सहित परामर्श नवाक हुए केमती दाना और रोग परिचालना जाँल केमती उन्नत मानर आम पाइपर सिफार ज्ञान कौशल मत बहुत भल लगे सार मान सहित मिसिक ये सब आणुली या भितर 2018 मसीह से चलला गवेषणा लवणाक्त माछ को इलिशिकी केमती आम मधुर पानी भी करें तेणु से मैंने ताकू प्रथमे अल्प अल्प ये सर्वाइव करिका जितेबाला मेल फिमेल मधुर जल नॉर्मल वाटर हो पारे तापर सक्सेस है मत से जाँल देवाक आरंभ करते मोर गाड़ीबार आयतन नहीं वाटर एरिया आयतन नहीं से मत परामर्श देले कि 5000 स्टॉकिंग आपणकर दरकार अच्छी तापर मु 5000 जाँल ही पकई इलिश जाँल आउ समय परे परे देखुची से ग्रोथ भी भल आसूची भल भी बढ़ुंट किसी असुविधा होनी 5000 दाम 1000 को 750 टका लेखा नहीं RKVY स्कीम रे सरकार जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से योजना रे मु करी 2016 मसीह यही पोखरी ता पूर्वर आमर निजर भी पोखरी थिला आगुरु जोड़ा छोट पोखरी थिला
यहाँ स्कीम रे कराई गाड़ियार आयतन नहीं कि प्रत्येक वर्ष से 70-80 हजार यही टाइप लाभ मिले एबे यहीटारे अधिक लाभ मिल आशा रखुची कौन ना इलिशीटा 500 ग्राम रु ऊर्ध्व हो गले 1000 टंकार भी अधिका हो पारुची बिक्री बटा मार्केट रे तेणु आशा रखुची जे एतरे मोर भल लाभ हो पार बोली आशा रखी सब सिफारिशारे टेक्नोलोजी पाइली समस्ते मते वैषयिक ज्ञानकौशल पर बहुत सहयोग कर गोटे कार्प जातीय माछंकर जो प्रकार खाद्य एमानकर भी सही टाइप खाद्य खाद्य किसी बेसी व्यतिक्रम ना रोही भाकुर मिरकाली अमूल कार्प एमानकर जो खाद्य यार भी सही खाद्य लक्षण साउसार जेनेटिक सी मत प्रथम परामर्श देते इलिशी चाष बाकी माछंकर बढ़ापा फीड डिपार्टमेंट से भितर से सार सहित परामर्श करे बाकी एसएस मिश्र सारे से माने हेल्थ डिपार्टमेंट रे रोग कौन एमानकर केमती कौन सुविधा असुविधा से माने परामर्श दियंती एवं आवश्यक स्थले औषध मध्य दियंती खत सार किसी आवश्यकता नहीं केवल पानीर पीएच केते अल्काइनी केते से सब देखिकी केवल तांको फीड पाइला मात्रे से माने बढ़ी चले किसी असुविधा नहीं पानी नमूना परीक्षा पर तार केतिक आवश्यक चून केतिक दरकार अच्छी आउ केतिक कौन दरकार अच्छी सार मैंने जो अनुसार रिपोर्ट कर दियंती मु से अनुसार पोखरी परिचालना करे तेणु पानी मोर माछपी संपूर्ण सुस्थ अच्छी किसी असुविधा ना जो गोटाक अर्थप्रदायी माछ आम कहीं चाष न करवा आउ अधिक अर्थ उपार्जन कहीं आम सहभागी न होगा से प्रथम कहबी जमती वैषयिक ज्ञानकौशल न पाइले आम कौन क्षेत्र में आगे पारिबा नहीं जेकोसी चाष हो बा महू चाष हो जेकोसी पनीपरिया चाष हो प्रथम हूँ मुख्यतः ज्ञानकौशल दरकार आउ प्रथम मोर परामर्श रहिबो प्रथम सिफार ज्ञानकौशल हासिल कर सारा तापर आम क्षेत्र उपरक आगेवा कथा चिंता करवा चाषी भाई मैंने आगभर होकर आसबे से केमती कौन आरंभ शेष पर्यंत कौन कौन कर समस्त मोर डिटेल जहाँ नॉलेज अच्छी मु समस्त परिवेषण करने को प्रस्तुत होगी मोर बहुत स्वागत आज युवपीढ़ी बरं आगे आसिले मु बहुत खुशी हेबी खुशी होती मन भितर भय सृष्टि हो भ्रम सृष्टि हो काले पैसा खर्च करू हम कि न हम काले मरीज ए सब कथा भाविकी सी टे पछुघुंचा दौरान 8 मास रु 10 मास भितर 600-700 ग्राम लखा हो जाती अमल आम पाखे पूरी होटेल मानक सब ऑर्डर आसो सी सबू किसी एठी रहियार ना एत पैसा उच्चा पैसा हेले भी लोकाल बिक्री नहेले विभिन्न होटेल सब ऑर्डर आसूँ से सब होटेल मानक सब पलैब आगू टिके आगू मॉडल फार्मिंग करी बेलिका चिंता रखी जमी टिके चित्त विनोदन हो पार आउ या द्वारा हेले कौन गोटे बोटिंग फोटिंग सुविधा हेले माछों पेका अम्लजानटा सफिशिएंट परिमाण मिल प्लस आसुथिबा अतिथि माने टिके आनंद पाइकी खुशी पाइकी जीवे। एहा हेउछि प्रभु जगन्नाथଙ୍କ भूमि ओडिशा। एहार प्राय 75% जनसंख्या एबे भी कृषि जीविका निर्वाह करती। ओडिशार बरगढ़ जिल्लार नुआपल्ली गाँवर जड़े चाषी कृषि कार्यकलाप करने सहित आर्थिक सफलता पाइबार एक नूतन उपाय देखाइछन्ति। एहा से तेलबाला पाम चाष माध्यम करिछन्ति। मात्र 302 हेक्टर अंचल रे विस्तृत एक छोट गाँ नुआपाली। किछि वर्ष पूर्वे एही गाँर चाषी श्री रसानंद साहू पारंपरिक चाष जारी रखिबा परिवर्ते तेलबाला पाम चाष करने को निष्पत्ति नैथिले। से ओडिशा सरकार एवं एक घोरई कंपानी सहायतार 5.27 हेक्टर जमी रे तेलबाला पाम चाष आरंभ करथिले। तांकु तेलबाला पाम चाष सामग्री जोगाई दिया जाइथिला। श्री रसानंद साहू एबे तेलबाला पाम चाषरू प्रति हेक्टर रे वार्षिक 1 लाख टंकार अधिक सफलतार सहित आय करुछंती। तांकु जातीय खाद्य तेल मिशन तेलबाला पाम अधीन रे कृषि विभाग पक्षरु आर्थिक
एवं वैषयिक सहायता मध्य प्रदान करा जायथिला। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम NMEOOP भारत सरकार 2021-2022 रे आरंभ करथिले। तेल वाला पाम चासी माननकु सामग्री आंतः फसल एवं रक्षणाबेक्षण ड्रिप जलसेचन डीजेल विद्युत सौर पंप सेट बोरवेल फल अमल उपकरण एवं पुराना गछगुड़िकर पुनः रोपण पाई आर्थिक सहायता मध्य जोगाई दिया जाए। एही मिशन अधीन रे प्रति हेक्टर पाई 1 ରୁ 5 लाख टंका आर्थिक सहायता मध्य चासी माननकु जोगाई दिया जाए। मुझे जिते पाम चाष करवा लगे निष्पत्ति नेली सेते बेले अन्य चाषी माने ताके विश्वास माने ग्रहण ने करू से माने भाबुतले कि पाम चाष रे बहुत पानी लागसी आ जमी भी तामने इतरे खराब हेसी। हाँ मु पाम चाष ऊपर किसी निश्चिंतता नथिलु। आमे रसानंद साहू पाम चाष देखी आज बहुत उत्सर्गित अच्छु और आमे आशा करूँ चाषी माने जे पाम चाष करी आमे भल सफलता हेबो बोली आशा करूँ। हाँ तेल वाला पाम चाष अनेक उपाय रे चाषी पाई एक लाभदायक फसल कम खर्च रे अधिक लाभ। परिपक्व तेल वाला पाम गछ प्रति हेक्टर रे 20 ରୁ 25 टन फल देइथाए एवं यह प्राय 30 वर्ष पर्यंत फल देइथाए। केवल एतिक नुहे चाषी माने एही गछ गुड़िक मध्यरे आंतः फसल चाष करी 2 गुणित आय मध्य अर्जन करुछंती। ऑयल पाम चाष पई सरकार तरफ आमर गछ चारा बाबद को 20,000 टंका इंडिजिनियस वेराइटी और 29,000 टंका एक्जोटिक वेराइटी पई दिया जाउची। यह छड़ा 4 वर्ष प्रथम 4 वर्ष गछर रक्षणाबेक्षण एवं अंत फसल चाष पई 42,000 टंका सरकार आड़ू सहायता दिया जाउची। यह छड़ा आमर ड्रिप सिस्टम रे जदि आपण इरिगेशन करिया चाहूचंती अत्याधिक 30,000 टंकार सब्सिडी गवर्नमेंट आड़ू दिया जाउची। यह छड़ा अन्यान्य आमर जो उपकरण हैला जेमती हार्वेस्टिंग टूल ट्रैक्टर ट्रॉली कटर लैडर पई मध्य सरकार आड़ू आर्थिक सहायता मध्य जोगा दिया जाउची। श्री रसानंद साहू परी चाषी सफलता अनेक चाषी को बिना द्विधारे तेल वाला पाम चाष ग्रहण करने को एवं सेमानक आय बहुगुण वृद्धि करने को उत्साहित करिछि। दर्शक बंधु क्रम विवर्तन परिवर्तन सहित समांतराल भाव में आम कृषि रूपरेखार व्यापक परिवर्तन घटी। चाषी भाईटे अत्याधुनिक ज्ञान कौशल को प्रयोग कर कम श्रम एवं कम खर्च में मात्राधिक लाभ पाई एसबू संभव हो पारि आम कृषि विज्ञानी एवं तत्सहित कृषि खबर आधारित अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य कारण जहाँफल चाषी भाई मैंने से सबको सीधासलख प्रयोग कर यथेष लाभवान होती। तेज आसतु ना यू सामग्रिक तथ्य को आपण मान पाखे पहुँचाइबा ए स्वतंत्र उपविभाग कृषि खबर माध्यम रे नजर पकाइबा कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण कृषि खबर। आम राज्य ओडिशा मत्स्य संपद और मत्स्य उत्पादन दृष्टि एक अग्रणी राज्य। राज्य में 94% लोक माछ को एक मुख्य खाद्य भाव ग्रहण करती। आम राज्यर मुंड पिछा माछ आहरण हार 16.24% अटे। सही दृष्टि मधुर जल माछर उत्पादन वृद्धि पाई राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चालुअछि। माछ एक उन्नत मानर पुष्टियुक्त खाद्य एवं एथिरे विटामिन क, घ, B12 एवं ओमेगा 3 स्नेहाम्ल सहित लौह सार, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन और सेलेनियम भली सूक्ष्म सार रही जहाँ आम शरीर अनेक आवश्यकता पूरण करिथाए। माछ चाष को अधिक लोकाभिमुखी और व्यापक करने निमंते राज्य सरकार स्वतंत्र रिहाती व्यवस्था माध्यम नूतन पंचायत पोखरी रे माछ चाष सहित नूतन ज्ञान कौशल युक्त बायोफ्लक्स पद्धति पंजुरी भितरे माछ चाष एवं अधिक अमलक्षम जलंग, गिफ्ट, टिलापिया भली प्रजातिर चाष निमंते प्रोत्साहन जोगाई देउछंती। एसबु मध्यरे माछ चाष निमंते वैषयिक सहायता द्वारा चाषी माने माछ चाष रे अधिक सफलता पाई परिबे एवं युव उद्योगी माने माछ चाष को मुख्य जीविका रूपे ग्रहण करि परिबे।
ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନିଜସ୍ୱ ପୋଖରୀରେ କିମ୍ବା ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ନୂତନ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଜଳଭାଗକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷସାରା ଅନ୍ୟୁନ 5ରୁ 6 ଫୁଟ ପାଣି ରହୁଥିବା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା କେବଳ 7-8 ମାସ ପାଣି ରହୁଥିବା ପୋଖରୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଛ ଚାଷର ପୋଖରୀ ପରିଚାଳନା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂତନ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇବା ନିମନ୍ତେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଟିର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ହେତୁ ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଓ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇବା ଉଚିତ। ମାଟିର ଅମ୍ଳତ୍ୱ 6.0ରୁ 7.0 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଶତ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 85% ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଷମାନେ କାମ କରିବାକୁ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବାରୁ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଗତ 2-3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗଦାନ ବହୁତ କମ୍ ରହିଲେ ବି ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସାଇତି କରି ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ସହଭାଗିତା। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ କୃଷିଠାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଟିକିଏ ଅଲଗା। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଳ, ପନିପରିବା, ଫୁଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ମସଲା, ଫସଲ ଏବଂ ଏସବୁ ସିଧାସଳଖ ମାଟିରେ ଯାହା ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତଳି ବା ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଯାଇ ଚାଷ ଜମିରେ ଲଗାଯାଏ। ମଞ୍ଜି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀୟ ଅଂଶରୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏକ କଠିନ କାମ। ଏଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା, ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଯଥା ତଳି ପଟାଳି ତିଆରି କରିବା ଜ୍ଞାନ, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାରେ ଗଭୀରତା, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ମାତ୍ରା, ଜମିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଦି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ କାମ ମହିଳାମାନେ ସହଜରେ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାରା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷେତରେ ପୋତିବା, ମଞ୍ଜିକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସାଇତି ରଖିବା, ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ରଖିବା, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା 80% ଅଧିକ। କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଜମିରୁ ଫସଲର ମୂଳ, ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଦି ବାହାର କରିବା, ଜମିକୁ ସମତୁଲ କରିବା, ଜମିରେ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା 60% ଅଧିକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର ବଡ଼ ସୁଖ ତାହାର, ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖୀ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଚାଷୀ ଭାଇଟିଏ ବଜାର ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ନ ରଖିବା କାରଣରୁ ତା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ବଜାର ଦରରେ ସେ ବିକ୍ରି ନ କରିପାରି ସୁଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପବିଭାଗ ବଜାର ଦର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ବଜାର ଦର। ପୋଟଳର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବଜାର ଦର ଢେଙ୍କାନାଳ ବଜାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 6,000ରୁ ସର୍ବାଧିକ 7,000 ଟଙ୍କା, କଟକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5,000ରୁ ସର୍ବାଧିକ 5,200 ଟଙ୍କା, ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5,500ରୁ ସର୍ବାଧିକ 6,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 4,200ରୁ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଗାଜରର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବଜାର ଦର ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ 3,800ରୁ 4,000 ଟଙ୍କା, କୋରାପୁଟଠାରେ 2,800ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା, ସର୍ଗିପାଲିଠାରେ 3,800ରୁ 4,200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୁନିଗୁଡ଼ାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5,200ରୁ 5,300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉ ଅଥବା ଆର୍ଦ୍ରତା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉଷ୍ମତା ଏସବୁ ହେଉଛି ପାଣିପାଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ। ଏସବୁର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ
केतक स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। आजिर तापमात्रा पारादीप ठारे सर्वनिम्न 27 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 32 डिग्री सेल्सियस, आठगड़ ठारे सर्वनिम्न 26 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 34 डिग्री सेल्सियस, संबलपुर ठारे सर्वनिम्न 26 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 32 डिग्री सेल्सियस एवं भद्रक ठारे सर्वनिम्न 27 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 34 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। दर्शक बंधु, शरीर वृद्धि सहित अवक्षय को रोकबारे पुष्टिसार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही एवं प्राणीज पुष्टिसार आम शरीर वृद्धि बेस सहायक होता है। बर्तमान यार वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो अथवा आम बजार चाहिदा दृष्टिकोण चाषी भाई माने छेली, मेंढा, कुकुड़ा, बतक भली प्राणी पालन करी से आत्मनिर्भरशील होबार एक यथेष्ट माध्यम खोजी नहीं। आईपाई तो आम चाषी भाई मानकर मध्य प्राणी पालन को एक विशेष उत्साह रही। तेरे प्राणी पालन अनेक समस्या मध्य एक विराट समस्या होछि प्रतिषेधकर व्यवस्था। तेबे प्राणी पालन में केउं समय किपरि भाबरे प्रतिषेधक व्यवस्था करा जाय परिबो ए संपर्क में आपण मानकर समस्या निश्चय रहिथिबो। तेबे आम स्टूडियो रे उपस्थित विशेषज्ञ मानक ठारू आपण माने निश्चित भाबरे ए समस्यार समाधान करि परिबे। आ सेहित पई तो चलित सप्ताह रे आमे फोन इन रो विषय वस्तुटी रखिछु प्राणी पालन में प्रतिषेधक व्यवस्था। एइथिपाई जो जोगसूत्रर संपर्कटी रही कहि रखुछि लेखि नियंतु। नंबरटी होछि 0674 2300 138 एवं 0674 2300 139। दर्शक बंधु, परिशेष में आम समस्त अन्नदाता होउछन्ति आम चाषी भाई। से माने सशक्त हेले देश मध्य सुदृढ़ हेबो। देशर कृषि भविष्य सुदृढ़ हेबा सहित आम पाई एक स्वच्छल अर्थनैतिक मेरुदंड आहरी सुदृढ़ हो पार। तेज ए सब दृष्टि आम समस्ते निश्चित भाव में प्रचेषा कर आसुचु। सरकारी स्तर में हो अथवा बेसरकारी स्तर में आम समस्त मूल लक्ष्य होछि आम चाषी भाई मानकर निरंतर प्रगति। तेज आज कार्यक्रम आपको किभली लगी से संपर्क में आप मतामत लिखि आमको उत्साहित कले आम कार्यक्रम आहरी सुंदर हो पार। से निवेदन करी आमको चिठी लिखि उत्साहित करेंगे। आमको चिठी लिखार ठिकाना है कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर 751005। आमको मेल मध्य करें। आमको मेल कर ठिकाना है kdbbsr@hotmail.com।